हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 2 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? वन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड। यानी निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स, सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये दोनों। तो एक का सही आंसर क्या होगा? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is true? यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is true? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, all of these, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, सार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। ठीक है, तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों। तो तीन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। यानी आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, चुनाव की, यानी चॉइस की। याद रखिएगा कि आर्थिक समस्या मूल्यता चुनाव की समस्या है, तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, चुनाव की, यानी चॉइस। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर। यानी साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, इनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, ये दोनों। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, अर्थात क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन हो, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स, ये तीनों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, तो आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? Which economy has a coexistence of private and public sectors? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित, यानी मिक्स्ड में। किसमें? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। 8 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। किसमें? तो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्व फॉल्स। ठीक है, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षा की ओर नतोदर होती है, कॉनकेव टू द एक्सेस। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व व्हिच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। वन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनोमाइज आर, यानी साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव, यानी केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव। तो फ्रेंड्स आज की इस चैप्टर 2 से हम लोगों ने टोटल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं। तो इस 13 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आप लोगों ने चैप्टर 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे चैप्टर 1 मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।